हर कहानी के पीछे एक रहस्य होता है और हर रहस्य के पीछे छुपा होता है एक सच। स्वागत है आपका रहस्य की दुनिया में, मतलब सीक्रेट स्टोरी टू ट्रूथ में। चलिए आज एक बहुत ही अजीब लोक कथा को समझते हैं। ये कहानी एक पहेली जैसी है जो दौलत, डर और हिम्मत के हमारे अपने मायने को चैलेंज करती है। ये एक आईने की तरह है जो शायद हमें हमारी ही जिंदगी की कुछ सच्चाइयां दिखा दे। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी पहेली हो सकती है जिसके दोनों जवाब सही हों? एक ऐसा दांव जहां हारने और जीतने दोनों का इनाम एक ही हो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? चलिए इस रहस्यमयी शेर की कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे डर, हिम्मत और अमीरी की सोच को कैसे चुनौती देती। तो कहानी का पहला हिस्सा है शेर का विरोधाभास। कल्पना कीजिए एक घने जंगल की, जहां एक ऐसे शेर की कहानी गूंज रही है जिसकी पहेली हर किसी को उलझा देती है। कहानी कुछ ऐसी है कि दूर दूर तक एक अफवाह फैली हुई है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस शेर को मार देगा, उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब देखिए, जहां लोग मेहनत करके धीरे धीरे अपनी हालत सुधारने की कोशिश करते हैं, वहीं ये कहानी एक शॉर्टकट का लालच देती है। ये बात ना इंसान के मन में बहुत गहरे तक उतरती है। ये उम्मीद कि बस एक हिम्मत वाला काम कर लो और सारी परेशानियां एक झटके में खत्म। गरीबी यहां सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घुटन भरी हालत है जिससे लोग किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहते हैं। और ये शेर उस हालत से निकलने का एक ठोस दिखाई देने वाला रास्ता बन जाता है। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आता है, और यहीं पर यह कहानी एक साधारण लोक कथा से एक दिमागी पहेली बन जाती है। शेर से जुड़ी एक दूसरी शर्त भी थी, और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का दिल है। शर्त यह थी कि अगर कोई इंसान शेर को मारने में नाकाम रहा तो भी उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और बस यहीं पर पहेली एकदम उलझ जाती है। अगर दोनों रास्तों का अंत गरीबी का खत्म होना ही है, तो कोई अपनी जान दांव पर क्यों लगाएगा भला? क्या इसका सीधा सा मतलब यह है कि हार गए तो मारे जाओगे? शायद, लेकिन ये कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अब कहानी दूसरे हिस्से में पहुंचती है। दो रास्ते, एक चुनाव। अब ये सिर्फ जंगल में एक जानवर से लड़ने की बात नहीं रह गई है। ये एक अंदर की लड़ाई बन चुकी है, जहां चुनाव शेर को मारने का नहीं, बल्कि अपने डर का सामना करने का है। इस अजीब सी पहेली को सुनकर लोग दो गुटों में बंट गए। कुछ लोग थे जो डर गए। उन्होंने सोचा, अरे भाई, जैसी भी है ये जानी पहचानी मुश्किल उस अनजाने खतरे से तो बेहतर है। कम से कम जिंदा तो हैं। वो डर कर वापस लौट गए। और फिर दूसरे लोग थे जिन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, नतीजा जो भी हो, हम इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं। और ये जो बंटवारा हुआ ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर शेर सिर्फ एक जानवर नहीं रह गया। वो इंसान के अंदर के डर, उसकी अनिश्चितता और उसकी हताशा का प्रतीक बन गया है। असली लड़ाई जंगल में उस जानवर से नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन में, अपने डर से है। तो अब आते हैं कहानी के तीसरे और सबसे गहरे हिस्से पर, डर की गरीबी। जो लोग लौट गए, उनकी पैसों की गरीबी तो जैसी थी वैसी ही रही, लेकिन क्या वे एक और, उससे भी ज्यादा गहरी गरीबी में फंस गए? कहानी हमें बताती है कि एक और तरह की गरीबी होती है। इच्छा शक्ति की गरीबी, हिम्मत की गरीबी, कोशिश ना करने का डर, नाकाम होने का डर, बदलाव का डर। इसे कहते हैं मानसिक गरीबी। ये एक ऐसी कैद है जिसे इंसान अक्सर खुद अपने लिए बनाता है। डर की एक खुद बनाई हुई जेल। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग जंगल से वापस लौट गए, वे असल में अपनी मानसिक गरीबी में ही फंसे रह गए। उन्होंने अपने डर को जीतने दिया, और इसलिए वे उस गरीबी से कभी बाहर ही नहीं निकल पाए जिसे वो खत्म करना चाहते थे। उन्होंने अपनी हिम्मत हार दी। और अब कहानी का चौथा हिस्सा, साहस की दौलत। और यहां कहानी दौलत की परिभाषा को ही पूरी तरह से पलट देती है। यहीं पर यह कहानी अमीरी की परिभाषा को पूरी तरह से बदल देती है। वो कहती हैं कि असली धन, असली अमीरी वो साहस है, वो इच्छा शक्ति है जो किसी को अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए हिम्मत देती है। ये एक अंदर की अमीरी है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि जिस पल किसी ने शेर का सामना करने का फैसला कर लिया, उसी पल वो अमीर बन गया। उसने अपनी सबसे बड़ी गरीबी यानी डर की गरीबी पर काबू पा लिया। ये एक अंदरूनी जीत थी। असली जीत तो उसी पल हो गई थी। और अब वो पहेली सुलझती है।
नाकाम होने पर गरीबी खत्म होने का शायद यही असली मतलब था, डर की गरीबी का अंत। आपके अंदर का वो डर जो आप लोग कोशिश करने से ही रोक रहा था, वो हमेशा के लिए मर गया। असली जीत उस कोशिश में ही छिपी थी, नतीजे में नहीं। तो ये कहानी तो हो गई। अब आता है अंतिम और सबसे जरूरी सवाल, आपका शेर क्या है? चलिए इस कहानी की सीख को अपनी जिंदगी में उतार कर देखते हैं। ये शेर ना हमारी जिंदगी में हर जगह हैं। ये कोई नया बिजनेस शुरू करने का डर हो सकता है, किसी से कोई मुश्किल बातचीत करने से बचना हो सकता है, या कोई नया स्किल सीखने की चुनौती हो सकती है। ये सब हमारी जिंदगी के शेर ही तो हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारी असली रुकावटें अक्सर बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती हैं। हमारा डर ही हमारा सबसे बड़ा शेर है, और जो चीज हमें सबसे ज्यादा डराती है, अक्सर वही हमें सचमुच अमीर बनने का सबसे बड़ा मौका भी देती है। तो अंत में सवाल यही है, अगर डर ही असली गरीबी है और हिम्मत ही असली अमीरी, तो आपकी जिंदगी का वो शेर कौन सा है जिसका सामना करने से आप अब तक बच रहे हैं, और उससे मुंह मोड़कर कहीं आप अनजाने में कोई ज्यादा गहरी गरीबी तो नहीं चुन रहे? अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए रहस्य की दुनिया मतलब सीक्रेट स्टोरी टू ट्रूथ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।